हाँ, तो हम आपको डे केयर नी सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। इसका प्रोसीजर क्या रहता है। सुबह 5:30-6 बजे पेशेंट एडमिट होते हैं डे केयर वार्ड में। उसके बाद उसी दिन सर्जरी के लिए सुबह 7 बजे 8 बजे सर्जरी हो जाता है। 8 बजे सर्जरी होता है। ये हमें सर्जरी का टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स। सर्जरी ख़त्म होके पेशेंट शिफ्ट किया जाता है वापस डे केयर वार्ड में। उसके बाद उनको 3 घंटे बाद रेस्ट, 3 घंटा बेड रेस्ट के बाद उनको खड़े रखा जाता है। उनको सिखाया जाता है कि क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे चलना है। फिजियोथेरेपिस्ट आके सिखा देते हैं। और पेन ना हो उसके लिए हम ऑलरेडी एक इंजेक्शन देते हैं जो रात में उनको दर्द ना हो। रात के 7:30-8 बजे हम पेशेंट को देख लेते हैं, खुद डॉक्टर हम पेशेंट को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है वो अपने आप वॉकर लेके खुद से बाथरूम जा सकता है, किसी के सपोर्ट के सहारे, मतलब अकेले नहीं जाएगा, किसी के सपोर्ट के सहारे। तो वो घर जा सकता है। और घर पे हम क्या, हमारा रूटीन ये रहता है कि घर पे उनको एवरी ऑल्टरनेट डे हमारी तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। चेन्नई में रहना पड़ता होगा साथ में आपके? 5 दिन बस, 5 से 1 हफ्ता चेन्नई में रुकना है बस। उसके बाद वापस हो जाएगा। तो पटना जाए चेन्नई ऑपरेशन कराना लोगों के लिए क्या नहीं हो जाएगा, कॉस्ट नहीं पड़ेगा? कॉस्ट स्ट्रेन थोड़ा सा पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। बट जो कॉस्ट रेशियो बेनिफिट, जो कॉस्ट आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ जो बेनिफिट आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, ये जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ है। मेरे हिसाब से आप 15-20 हज़ार रुपये जो कॉस्ट होगा एक आदमी का जाना इन द लॉन्ग रन, दिस इज़ नॉट कि आप जा रहे हो कि एक प्रोडक्ट खरीद के आ रहे हो, दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम। तो इन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ लाइफ टाइम एंड इफ यू आर गेटिंग गुड केयर, तो वो चीज़ के लिए आई डोंट थिंक ये कॉस्ट ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए लोग आ पा रहे हैं। वहाँ पे रहना सब कॉस्ट है डेफिनेटली, बट आपको एक नॉच अप जो चाहिए आपको वो क्वालिटी मिलता है, उस क्वालिटी की बात के लिए कर रहे हैं। रही बात डे केयर, जब इधर से उधर आते हैं तो हम ये नहीं बताते सब लोग कि डे केयर नी रिप्लेसमेंट करना है, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डे केयर नी रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं और करते हैं। तो इससे आपको पता चले कि इतना आसान रहता है सर्जरी और रिहैब इतना आसान रहता है और पेन कम रहता है। जो कि होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। हाँ। कोई भी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई इसमें एक मुकाम हासिल किए हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे, कितना जल्दी, और पास्ट डेटा को एनालाइज करके, जो डेटा एनालिटिक्स हम लोग बोलते हैं, डेटा एनालाइज करके इन्फेक्शन कंट्रोल को इतना कम कर दिए हैं कि पेशेंट को बेनिफिट और ज़्यादा मिल जाता है। सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो साई हॉस्पिटल के साथ चल रहा है, जी इस बारे में जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। मैं बताना चाहूँगा कि आज ही नहीं, विगत 5 सालों से हम लोगों का अपोलो के साथ अपना हेल्थ चेकअप कैंप होते रहता है, और इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया लेके आएँ। रोबोटिक ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में अभी 1-2 साल से ही आया है, तो इसमें अलग अलग तरीक़ों का ऑपरेशंस, जैसे पहले होता था कि ओपन वुंड सर्जरी, मतलब बहुत बड़ा कट करके ऑपरेशन होता था। अब रोबोटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से छोटे कट में भी बड़े से बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये हमारे बिहार के लिए एक नया चीज़ है कि भाई अब उसी पैसा में हम अपने किसी भी जगह को, किसी पार्ट को लंबा कट करवाएं या छोटा कट करवा के उतने ही खर्चों में हम अपने आप को ठीक कर लें। तो ये नया कॉन्सेप्ट था साई हेल्थ केयर के लिए, इसलिए इस बार हम लोगों की बात हुई तो मेरे को लगा नहीं, इसमें देश का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। तो इसमें सर्च हुआ कि नहीं, ये डॉक्टर कुणाल जो हैं ये बहुत ही ऑपरेशन कर चुके हैं, खासकर चेन्नई अपोलो में। और आपको पता भी होगा कि जब भी कोई बड़े से बड़े ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो चेन्नई को चूज किया जाता है। चाहे किसी का लंग्स, अभी कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों का लंग्स ट्रांसप्लांट होना था तो उसके लिए चेन्नई में ही ले जाया गया। अपने पटना में डॉक्टर प्रभात सर का भी जो लंग्स ट्रांसप्लांट की बात हुई थी उस समय भी चेन्नई अपोलो में ही उनको ले गया था। तो चेन्नई अपोलो हमेशा नई चीज़ें कुछ करते रहता है और मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर कुणाल से और अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया। और कल उसी के लिए हेल्थ चेकअप कैंप है। बहुत ऐसे लोग जिनको घुटने में परेशानी है और भी किसी तरह का कोई भी परेशानी है जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनके कंसल्टेशन के लिए हम लोगों ने कल हेल्थ चेकअप कैंप रखा है जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं
और इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भी किसी भी इर्द गिर्द जो भी इस तरह के प्रॉब्लम है, घुटना हो, कमर हो, गर्दन हो, कंधा हो या किसी तरह का कोई भी दर्द की समस्या है जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो एक बार ज़रूर इनसे संपर्क करें। जी।